तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए लॉन्ग वीडियो की जगह मैं शॉर्ट में बात करने वाली हूँ बच्चों क्लैट के सैम्पल पेपर के बारे में। बाय द वे इजी था पेपर, ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन बच्चों मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ अबाउट कि इस सैम्पल पेपर से हमें क्या समझना है। मतलब ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो भले ही सैम्पल पेपर में आ गए हैं बट इनके एडजेसेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो क्लैट में इस बार आ सकते हैं। चाहे वो इसरो का 100 मिशन हो, कोप 30 हो, क्वाड हो, गवर्नर का टॉपिक हो, ऑल ऑफ दैट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड। ठीक है, पहली बात ये है कि ऐसा बिल्कुल भी रूल आउट मत करना कि कोई भी टॉपिक अगर उसने अपने सैम्पल पेपर में पूछ लिया है तो वो रिपीट नहीं हो सकता। बिल्कुल रिपीट हो सकता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एनी विच वे। ठीक है, दूसरी चीज मुझे लगता है बच्चों की क्लैट ने ऑलरेडी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो पूछ लिए हैं और वो हमें एक हिंट दे रहा है कि उससे एडजेसेंट टॉपिक्स जो मिलते जुलते टॉपिक्स हैं वो इस बार आ सकते हैं। जैसे कि इसरो का 100 मिशन ऑलरेडी उसने पूछ लिया है, तो अगर ये नहीं आएगा तो इसरो का जो निसार सैटेलाइट जो है नासा के साथ वो काफी न्यूज में है, स्पेडेक्स मिशन बहुत ज्यादा न्यूज में है, एक्सियम 4 जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन जैसे गवर्नर का इशू है बच्चों, उसने अपने पहले वाले सैंपल पेपर में भी पूछा और इस बार भी पूछा, तो हो सकता है तीसरी बार भी पूछ ले। बट अगर वो नहीं भी आता है ना तो उससे मिलते जुलते टॉपिक क्या है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CGI और डिप्यूटी स्पीकर। देन बच्चों उसने MSP पे क्वेश्चन पूछा है विच इज इन अ वे इकोनॉमिक एज वेल एज एग्रीकल्चर का क्वेश्चन। तो इस साल उस जोन में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों, जैसे GST 2.0 है, इनकम टैक्स बिल है, एंड अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं बच्चों तो इस बार हमारा एक और वेराइटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स न्यूज में आई है अपार्ट फ्रॉम BT कॉटन। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। देन नेक्स्ट इसमें पूछा था क्वाड, फॉर एग्जाम्पल जो अपने पिछले सैंपल में पूछा था, तो क्वाड की जैसे बच्चों इस बार बिम्स्टेक न्यूज में है, SCO न्यूज में है, G7 का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी इनफैक्ट ईसा जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उससे भी कुछ कुछ पूछा है, तो वो भी आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट का क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है बच्चों कि अब एक्चुअल पेपर में उससे मिलता जुलता ऑनलाइन गेमिंग एक्ट या फिर DPDP रूल्स से क्वेश्चन आ जाए जो ऑलमोस्ट सिमिलर जोन में है और इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। बाय द वे UCC वक्फ और ये सब देखने को नहीं मिला है, शाहबानो या कुछ भी। सो ऑल इन ऑल आई एम ट्राइंग टू से बच्चों की जो भी टॉपिक्स उसने अपने सैंपल पेपर में पूछे हैं उससे मिलते जुलते टॉपिक्स तुम्हें जरूर प्रिपेयर करके जाने हैं, चाहे वो लीगल करंट अफेयर्स के हो, नॉर्मल करंट अफेयर्स के हो और एनालिटिकल। तो दोनों पेपर्स में तुमने देख लिया बच्चों, तो एनालिटिकल मोस्ट प्रोबेबली इस बार आ रहा है एक क्वेश्चन। तो बेसिक सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस और जो डेटा इन्फ्रेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तुम बेसिकली करके जाओगे। ठीक है, सो डरने की कोई बात नहीं है बच्चों, बहुत ही अच्छा और सिंपल पेपर आने वाला है, दैट्स माई गट फीलिंग। और तुम्हें बस रिवाइज करना है अच्छे से। एंड जितने भी बच्चे ऐसे जिनका अभी तक ये प्रिपेयर नहीं हुआ है, बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, इस वीडियो के साथ मैं एक लॉन्ग मैराथन वीडियो लगा रही हूँ। ये पूरी सीरीज है बच्चों, इसको सबको देख लो, सारे के सारे टॉपिक्स इसमें ऑलरेडी कवर्ड है एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल कि तुम्हारा बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है। सो ऑल द बेस्ट।